हमारी दुनिया में ऐसे कई ज्वालामुखी मौजूद है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो कि शांत है, तो कुछ ऐसे हैं जो कि एक्टिव है और जब ये फटते हैं तो दुनिया में तबाही आ जाते हैं। इसलिए इन्हें सोया हुआ दानव भी कहते हैं। आमतौर पर जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उससे लाल रंग का लावा निकलता है, लेकिन कुदरत बनाई ये दुनिया इतनी सीधे नहीं है जितना हम इसे देखते हैं। दरअसल ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी दुनिया में एक ज्वालामुखी ऐसे भी है जिसमें नीले रंग का लावा निकलता है। यहाँ पे बात हो रही है इंडोनेशिया जावा में बानियो बंगी रीजेंसी और बोंडोवोसो रीजेंसी की सीमा पर मौजूद कावा एजेंट ज्वालामुखी, जिसे कावा एजेंट वोल्केनो भी कहते हैं। ये और ज्वालामुखी की तरह डरावना नहीं, बल्कि जब इसमें से लावा निकलता है तो नजारा सच में देखने लायक होता है। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है। कई सालों तक ये पहले वैज्ञानिकों का दिमाग घुमाती रही, लेकिन अब इसके ऊपर से पर्दा हट चुकी है। 1999 में आखिरी बार फटा था ज्वालामुखी। दरअसल यहाँ काफी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, जिस कारण इस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का रंग नीला है। स्थानीय लोग इसे बीरू यानी नीलिया कहते हैं। पेरिस की फोटोग्राफर ओलिविये ग्रूनवॉल्ड के मुताबिक इस नीले रंग की लावा से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये असल में लावा है ही नहीं। इस जगह को लेकर फोटोग्राफर का कहना है कि जब ज्वालामुखी की किरक से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन से मिल जाने के कारण आग का रंग अपने आप नीला हो जाता है। अपनी इसी खूबी के लिए कावा एजेंट ज्वालामुखी ब्लू फायर क्रिएटर के नाम से भी पहचानी जाती है। अगर आप इसे रात में देखोगे तो इसमें से निकलने वाली लावा नीली चमकली रहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये ज्वालामुखी आखिरी बार साल 1999 में फटा था। अपनी इसी खूबी के कारण ये ज्वालामुखी गिरे की बाकी ज्वालामुखी से थोड़ा हटके है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कावा एजेंट वोल्केनो के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेजाब का तालाब है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जाने वाले लोगों को केमिकल मास्क लगाकर जाने की सलाह दी जाती है, वरना यहाँ पे मौजूद सल्फर की गंध आपकी तबीयत को खराब कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका की हवाई आइलैंड में स्थित किलाइबा नामक के ज्वालामुखी सैकड़ों फीट ऊपर उठता हुआ लोगों के घरों को तबाह करने में सक्षम रहा है। ये ज्वालामुखी साल 1983 से लगातार एक्टिव रहा है। इस ज्वालामुखी को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम पृथ्वी को पिघलता हुआ दिख रहे हैं। इसमें से निकलने वाले लावा जमीन पर किसी झील के समान प्रतीत होता है। इस ज्वालामुखी में करीब 2 दर्जन से भी अधिक क्रेटर है, जिसमें से पुमुक काल्डेरा नामक क्रेटर है। ज्वालामुखी की सक्रियता की वजह से ही आसपास में रहने वाले निवासियों को अपना अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। बता दें कि साल 1934 से साल 1952 के बीच केवल 18 सालों के लिए ज्वालामुखी निष्क्रिय रहा है। इस ज्वालामुखी के बराबरी के करीब आइसलैंड में आइजाफालजोकुल, सिसिली में माउंट टेक्ना और जापान में सिकुराजिमा नामक ज्वालामुखी है। हैरानी की बात यह है कि इस ज्वालामुखी पर पहले एक गोल कोर्स हुआ करता था और खेलने वालों के लिए रात में ठहरने के लिए कुछ कमरे भी बने हुए थे। लोग यहाँ टहला करते थे। खैर, तब लोगों को इस ज्वालामुखी के बारे में पता नहीं था। आपको बता दें कि ज्वालामुखी को देवी पिले का घर माना जाता है। हवाईन संस्कृति के अनुसार पिले आग और ज्वालामुखियों के देवी है, और जब वो परेशान होते हैं तो बड़े से बड़ा आइलैंड को भस्म कर देती है। अभी हाल ही में ज्वालामुखी करीब 21 मंथ तक लगातार फट रहा था, जिसकी वजह से यहाँ रह रहे करीब 1700 निवासियों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। फटने पर इसकी लावा से करीब 10,360 बार केमिकल क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इतना ही नहीं, हवाई आइलैंड में 24 घंटों में करीब 250 से भी अधिक भूकंप के झटके को महसूस किया गया था। साल 1983 से ज्वालामुखी सक्रिय होने की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे क्लिक करके आप बेल आइकन को दबा देना। इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो का पुश नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।